पीजीआई रोहतक में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक 14 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला। दरअसल इस बच्चे का चाचा गुरुग्राम में मोमोज की रेहड़ी लगाता था और चाचा जब कोरोना पॉजिटिव मिला तो उसे गुरुग्राम सिविल अस्पताल से पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे के चाचा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान नेपाल के रहने वाले इस शख्स की भाषा को समझने के लिए ट्रांसलेटर का सहारा लिया था। अब हैरानी की बात यह है कि पीजीआई प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि ये बच्चा अपने चाचा के साथ पीजीआई आ गया और कई दिनों तक यहीं घूमता रहा और बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पीजीआई में हड़कंप मच गया है। ये जो मामला जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास एक मरीज 45 साल के पुरुष गुड़गांव से हमारे पास रेफ़र किए गए थे 30 तारीख को जब उन्हें रेफ़र किया गया तो उनकी हालत थोड़ी स्थिर नहीं थी और उन्हें डे केयर आईसीयू में भर्ती कराया गया था और वहीं पर उनकी जांच रिपोर्ट के लिए भेज दी गई थी। 1 तारीख को वो उस रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आए थे। उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया था आईसीयू में और हमने पूरी तरह से जितने हमारे प्रोटोकॉल हैं उनकी पूरी की पूरी केयर करने की कोशिश करी, पर 2 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। 3 तारीख को मेरे पास एक कॉल आया गुड़गांव के एक सज्जन का, जिन्होंने कहा कि इस जो मरीज़ जो हमारे पास आए थे 30 तारीख को, उनके साथ उनका एक छोटा भतीजा या भांजा भी साथ आया था। हमने रिकॉर्ड में पता करा तो ऐसी कोई भी एंट्री हमें नहीं मिली। तो हमने उन्हें कहा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा हमारे पास आया है तो कृपया करके बताइए वो कहाँ है। तो उनसे बात करने के बाद वो जो लड़का था वो मूल रूप से नेपाल का था, पाल्पा से, ये जो है ये भी पाल्पा नेपाल से है। तो उसके बाद हमने उनसे अनुरोध करा कि जो भी बच्चा है उसे कृपया करके सी ब्लॉक में भेजें और मैंने अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बता दिया। सी ब्लॉक में वो बच्चा फ़ोन करने के 15 मिनट के अंदर आया और हमने उसे भर्ती कर लिया। 3 तारीख की रात को 9:30 बजे के करीब उसे भर्ती किया गया है और उसी टाइम उसका सैंपल लिया गया जो 4 तारीख को कोविड-19 पॉजिटिव आया। 4 तारीख से लेकर अब तक बच्चा बिल्कुल स्थिर है, किसी भी तरह की कोई समस्या उसे नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि बीच में ये बच्चा गायब हो गया, तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जैसे ही हमें जानकारी मिली 3 तारीख की रात को 9 सवा 9 के बीच में 9:30 बजे तक हमने उसे भर्ती कर लिया। इस दौरान वो कहाँ पर रहा उसकी जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। बच्चा हिंदी अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा, तो हमने कोशिश करी है कि जो नेपाली ट्रांसलेटर है नेपाल, वो उसकी जानकारी ले पाएँ। अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि दुर्गा इनके अंकल जी थे और ये गुड़गांव में रहते थे और मोमोज की एक शॉप पे ये लड़का काम करता था। इससे ज़्यादा जानकारी करने की हम कोशिश अभी ले रहे हैं। हालांकि पीजीआई के ही एक डॉक्टर की नज़र इस बच्चे पर पड़ी तो खुलासा हुआ कि ये बच्चा शनिवार को कोरोना से मरने वाले शख्स का भतीजा है, जिसके बाद इस बच्चे का टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब चिंताजनक बात यह है कि काफी दिनों तक ये बच्चा पीजीआई में रहा, जहां इसने कैंटीन में खाना भी खाया, चाय भी पी और न जाने कितने लोगों के संपर्क में आया। अब संपर्क में आए लोगों की पहचान करना पीजीआई प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।